हेलो एवरीवन। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ साउथ कोरिया की सबसे बेस्ट मूवी अ टेल ऑफ टू सिस्टर्स को, जो कि 2003 में रिलीज हुई थी। और ये मूवी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलिएगा। तो अब मूवी के स्टार्टिंग में हम स्यूमी को देखते हैं, जो कि एक मेंटल हॉस्पिटल में है, जिसका चेकअप हो रहा है। जहां डॉक्टर स्यूमी से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम कौन हो, या फिर क्या तुम्हें कुछ भी याद है। अब यहाँ सीन चेंज होता है, जहाँ हम स्यूमी, उसकी छोटी बहन सुयोन और उसके पिता को घर आते देखते हैं। वो दोनों ही बहन घर आकर हंसकर खेलने लग जाती है, लेकिन जब वो दोनों घर के अंदर जाती है तब उन दोनों की हंसी अचानक से ही उनकी स्टेप मदर को देखते ही गायब हो जाती है। और यहाँ स्यूमी अपनी छोटी बहन को लेकर काफी प्रोटेक्टिव भी थी, और स्यूमी अपनी स्टेप मदर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। अब स्यूमी अपने रूम में जाती है, जहाँ स्यूमी को सारी चीजें उसकी सही जगह पर मिलती है, जिसे देखकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है कि उसके स्टेप मदर ने ये सब क्यों किया। जिससे बदला लेने के लिए वो अपने पिता के कपड़े स्टेप मदर से पहले ही निकाल कर रख देती है, जिससे ये सब देखकर अब उसकी स्टेप मदर भी उससे काफी गुस्सा हो जाती है। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्यूमी के पिता किसी से फोन पर बात कर रहे थे और कहते हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पर नहीं हो, यहाँ के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। और वो ये भी कहता है कि उसने अपने भाई को और उसकी वाइफ को डिनर पर इनवाइट किया है, ताकि स्यूमी को थोड़ा सा अच्छा लगे। लेकिन उसी रात अजीब बात तो ये थी कि डिनर करते समय ह्योंजू यानी स्यूमी की स्टेप मदर कहती है कि उसने स्यूमी के पिता के भाई को स्यूमी के लिए इनवाइट किया है, ताकि स्यूमी को अच्छा लगे। जिसे सुनकर स्यूमी के पिता ज्यादा रिएक्ट नहीं करते हैं और बस वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। जहाँ वापस से ही स्यूमी और उसके स्टेप मदर बहस करने लग जाते हैं। तभी अचानक से स्यूमी के पिता ह्योंजू के सामने 2 दवाई रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर सोचने वाली बात तो ये थी कि एक्चुअल में स्यूमी बीमार थी, लेकिन स्यूमी के पिता ने स्टेप मदर के सामने ही दवाई क्यों रखा, ये हमें आगे पता चल ही जाएगा। उसी रात सुयोन को उसकी स्टेप मदर डराती है, और इस बात से डरकर वो अपनी बड़ी बहन स्यूमी के पास सोने चली जाती है। पर उसी रात नींद में स्यूमी को उसकी असली माँ दिखाई देती है, और सुयोन की बॉडी में उसे ब्लड भी नजर आता है, जिससे वो फौरन जाग जाती है। लेकिन जागते ही उसे असलियत में अपनी असली माँ का भूत नजर आता है, जिसकी गर्दन भी टूटी हुई थी और वो सुयोन के ऊपर आ गई थी, जिसके टांगों से खून भी बह रहा था। तभी स्यूमी फाइनली असलियत में जाग उठती है, मतलब वो सपने के अंदर ही सपने दिख रही थी। और उसके उठते ही वो देखती है कि वो और सुयोन दोनों के पीरियड्स आ गए हैं। और जैसे ही वो नीचे पैड लेने के लिए जाती है, जहाँ उसके स्टेप मदर कहती है कि ये कितनी अजीब बात है ना कि हम तीनों को एक ही दिन में पीरियड्स आए हैं। अब स्यूमी कहीं से अपनी माँ का पुराना बॉक्स लेकर आती है और देखती है, जिसमें काफी सारे फोटोज थे, लेकिन उन फोटोज में उसकी स्टेप मदर भी नजर आती है, जो कि एक नर्स थी और उसकी माँ का देखरेख करती थी जब उसकी माँ बीमार थी। तभी वहाँ पर सुयोन आ जाती है, जिसके हाथों पर चोट के निशान थे, जिसे देखकर स्यूमी को बहुत गुस्सा आता है और उसे पूरा यकीन था कि ये सब उसके स्टेप मदर ने ही किया है। अब फाइनली डिनर नाइट आती है, जहाँ स्यूमी के अंकल अपनी वाइफ के साथ घर आते हैं। पर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि यहाँ इस डिनर में उनके साथ न तो स्यूमी थी और न ही सुयोन। यहाँ सिर्फ 4 लोग थे, स्यूमी के पिता, उसके स्टेप मदर और उसके भैया और भाभी। और यहाँ पर ह्योंजू अजीब से जोक्स भी मारती है, जिसका किसी पर भी कोई रिएक्शन नहीं था, जिसे देखकर ह्योंजू बहुत गुस्सा हो जाती है। तभी अचानक से सुनक्यून की वाइफ को दौरे आने लग जाते हैं, जिससे वो दोनों फौरन वहाँ से निकल जाते हैं। जहां वापस जाते वक्त उसकी वाइफ बताती है कि उस घर में कुछ बहुत ज्यादा गलत है, और उसने वहां पर एक छोटी बच्ची की आत्मा देखी है, जो कि सिंक के नीचे थी। और यहाँ घर में ह्योंजू को भी अजीब सा एहसास होता है, और जब वो वहाँ चेक करती है तो उसे वहाँ पर एक क्लिप दिखाई देती है, जिसको छूते ही अचानक से उसका हाथ कोई टच करता है। और यहाँ पर हम उसके पीछे एक ग्रीन ड्रेस में एक बच्ची को भी देख पाते हैं। और ये बात ह्योंजू स्यूमी के पिता को भी बताती है, पर इस बार भी उनका कोई भी रिएक्शन नहीं था। और अब यहाँ पर स्यूमी के पिता स्यूमी से बार बार पूछते हैं कि आखिर क्या दिक्कत है, उसे यहाँ पर कुछ तकलीफ तो नहीं है। पर यहाँ पर स्यूमी उसे एक अच्छा पिता नहीं मानती है और न ही उन्हें कोई भी जवाब देती है। और यहाँ पर स्यूमी अपनी छोटी बहन को विजल करना सिखाती है और उसके स्टेप मदर्स के बर्ड्स को मारने की भी बात करती है। और उसी रात वाकई में घर के सारे बर्ड्स मारे जाते हैं, जिसमें से एक स्यूमी के पिता को मिलती है और दूसरी उसकी स्टेप मदर ह्योंजू को, जिसे देखकर वो काफी गुस्से में आ जाती है और सुयोन
सुयोन को अलमीरा में बंद कर देती है जब तक वो उससे माफी ना मांग ले। और यहाँ ये बात श्योमी को पता चल जाती है और वो अलमीरा से सुयोन को बाहर निकालती है। तभी श्योमी अपने पिता के पास जाती है और उन्हें बहुत भला बुरा कहती है। वो कहती है कि उसकी स्टेप मदर सुयोन को परेशान करती है और उसे टॉर्चर भी करती है। पर यहाँ पर एक राज की बात है। श्योमी के पिता कहते हैं कि तुम होश में आओ, सुयोन काफी टाइम पहले मारी जा चुकी है। और तभी वहाँ पर सुयोन काफी दूर होने लग जाती है और शायद इसी सदमे से श्योमी आज तक उभर नहीं पाई है और उसे ऐसा लगता है कि सुयोन अभी भी जिंदा है और उसके साथ है। यहाँ श्योमी जैसे तैसे उस रात सो जाती है, लेकिन जैसे ही उस रात श्योमी की नींद खुलती है वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर एक बोरे में किसी को बांधकर मार रही है। और ये देखकर श्योमी को ऐसा लगता है कि वो सुयोन को मार रही है। पर यहाँ पर हमें अच्छे से पता है कि सुयोन तो मारी जा चुकी है। पर तभी अचानक से श्योमी और उसकी स्टेप मदर में बहुत गंदी लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर श्योमी काफी कमजोर पड़ जाती है। जहाँ उसकी स्टेप मदर उस पर एक मूर्ति गिराकर उसे मारने ही वाली थी, ये बोलकर कि इस चीज से छुटकारा पाने का तरीका सिर्फ एक ही है और वो है सिर्फ मौत। लेकिन तभी वहाँ पर श्योमी के पिता आ जाते हैं और श्योमी को सोफे पर बैठा देते हैं और उसके लिए दवाई लेने जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पर दवाई लेकर आते हैं, लेकिन तभी हमें श्योमी की जगह वहाँ पर ह्युंजू दिखाई देती है और वो ह्युंजू को श्योमी कहकर बुला रहे थे, जो कि काफी अजीब था। तभी श्योमी के पिता ह्युंजू को कहते हैं कि बस करो, अब बहुत हुआ। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वहाँ एक और ह्युंजू आ जाती है और जैसे ही कैमरा मूव होकर चेंज होता है, जहाँ हम देखते हैं कि श्योमी ही सोफे पर बैठी हुई है। दरअसल हुआ ये था कि मूवी के स्टार्टिंग में बस दो ही लोग इस घर पर आए थे, एक श्योमी और दूसरा श्योमी के पिता। और यहाँ पर श्योमी का बस अपनी बहन को देखना एक हेलुसिनेशन था और स्टेप मदर का बुरा होना बस उसके दिमाग की उपज थी और वो ये सारी चीजें खुद ही कर रही थी। और यहाँ वो खुद ही ह्युंजू बनकर बातें कर रही थी और शायद इसलिए श्योमी के पिता दवाई हमेशा ह्युंजू के सामने रखते थे और शायद ये भी कारण है कि उसके पिता ने पूरी मूवी में कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। और आखिर में उस बोरे के अंदर कोई और नहीं बल्कि एक मिट्टी का पुतला था जिसे श्योमी ने ही खुद बनाया था और ये पूरा सीन क्रिएट किया। और यहाँ पर अब श्योमी को पागल खाने भेज दिया जाता है और अब रियल ह्युंजू इसी घर में रुक जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसे काफी अजीब लगता है और उसे एक विजन की आवाज सुनाई देती है और वो सेम आवाज हॉस्पिटल में श्योमी को भी आती है, जिसे सुनकर उसे सुयोन की याद आ जाती है। तभी ह्युंजू को वहाँ पर एक रिबन दिखाई देता है और तभी वहाँ पर अचानक से सुयोन की आत्मा आ जाती है और ह्युंजू को मार डालती है। और यहाँ हॉस्पिटल में श्योमी हमें एक पीस में दिखाई देती है, मानो जैसे उसे सारी बातें पता है कि ह्युंजू अब मारी जा चुकी है। और अब फाइनली हमें फ्लैशबैक की असली कहानी दिखाई जाती है, जहाँ श्योमी की असली माँ काफी बीमार थी तो ह्युंजू उसकी देखभाल करने के लिए घर आई हुई थी, जहाँ ह्युंजू का अफेयर श्योमी के पिता के साथ हो जाता है और उन दोनों ने छुप के एंगेजमेंट भी कर ली थी। पर श्योमी की माँ को इस बात से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, जिस बात पर वो अलमीरा में फांसी लगाकर खुद को मार डालती है। उसी सुबह जब सुयोन उठती है और अपनी माँ को ऐसी हालत में पाती है तो वो उसे बहुत उठाने की कोशिश करती है, पर उसकी माँ नहीं उठती है बल्कि वो अलमीरा सुयोन के ऊपर गिर जाता है। यहाँ ह्युंजू को ये आवाज सुनाई देती है और वो वहाँ पर मदद करने के लिए जाती है और वो जैसे ही मदद लेने के लिए नीचे आती है तभी वहाँ पर वो श्योमी से टकरा जाती है, जिनके बीच वापस से बहस हो जाता है। और यहाँ ह्युंजू श्योमी को सिर्फ इतना कहती है, इस चीज के लिए तुम काफी पछताओगी। और ह्युंजू जानबूझकर सुयोन की मदद करने के लिए ऊपर नहीं जाती है, जिसके कारण सुयोन की मौत हो जाती है। और यहाँ श्योमी फौरन घर से बाहर चली जाती है बिना कुछ जाने, जिसका पछतावा उसे जिंदगी भर रहेगा। पर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।